गुड आफ्टरनून। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और सभी दोस्तों को बता दूं कि अभी जो हमारा कल मैंने आपसे बोला था कि आपने हिंदी से बाएं से दाएं मैंने हिंदी में बता दिया था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आपको इंग्लिश में भी एक आध क्वेश्चन में, जो भी हमारे दोस्त इंग्लिश में देख रहे होंगे उनको थोड़ी सी सुविधा हो रही होगी दाएं बाएं में, तो एक दो क्वेश्चन मैं उनको इंग्लिश में बता देता हूँ। बस अंतर इतना होता है, अंतर क्या होता है थोड़ा सा अंतर समझो। मैंने दाएं बाएं लिखा था, अब देखो लेफ्ट से लेफ्ट हो सकता है, राइट से राइट हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, या राइट लेफ्ट हो सकता है। नियम सेम है, घटाना है, जोड़ना है और जोड़ना है। लेकिन थोड़ा सा बस अंतर केवल यहाँ पे आता है दोस्तों कि अभी मैं बोल रहा था कि पहले वाले को देख के आपको प्लेस लिखना है, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको दूसरे वाले को देख के प्लेस लिखना है। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपको थोड़ा सा अंतर करना है कि आपको आप दूसरे वाले को देख के प्लेस लिखना है, ठीक है। अगर आप पहले वाले को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा रूल अलग है और मैं उसको बता दूंगा, तब आप लोग उसमें करिए। तो बस यही थोड़ा सा अलग था। मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन जरा सा इसको आप नोट कर लीजिए और ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा कि दूसरे सेकंड वाले को देखना है तब हमको आंसर लिखना है, ठीक है। बस इतना सा अंतर था, थोड़ा सा अंतर था। चलो, तो ये चीज़ आई होप स्क्रीनशॉट कर ली होगी और मैं एक आध क्वेश्चन इसके भी कराता हूँ, इंग्लिश के भी कराता हूँ, ठीक। कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अच्छा ये देखो पहले नंबर क्वेश्चन। देखो हिंदी में क्या होता है कि ये चीज पहले लिखी होती है, कि दाएं से 12वें के, और इसमें देखो ये चीज पहले लिखी होती है, समझ रहे हो? मतलब ये चीज इसमें इंग्लिश में पहले लिख के आती है, ये वाली बाद में लिख के आती है, इसीलिए पहले और बाद वाले में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें वो आगे लिखो ये, तो ऐसे नहीं होता। इसमें क्या ऐसे, इसमें भी लिखो जैसे लिखा है, राइट पहले आया है, पहले राइट बाद में लेफ्ट आया तो बाद में लेफ्ट। अब देखो दोनों विपरीत हैं, 4 और 12, दोनों को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। वही करना, कितना आ गया? 16 आ गया। लेकिन अब यहां नहीं देखना, अब दूसरे नंबर पे देखना है। कहां से? लेफ्ट से 16। और मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको पढ़ाया। 16 क्या हो जाएगा सर? एजोटी में O 15, तो P क्या हो जाएगा? 16। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया P। बात समझ में आ गई? हिंदी में लिखते हैं कि दाएं से 12वें के, देखो फ्रॉम लिखा है तो दाएं से 12वें के चौथे, 12वें के दाएं से चौथा, 12वें। और इसमें क्या लिखा है? फोर्थ टू द राइट, मतलब दाएं से चौथा बताओ किसके? 12वें से दाएं के। बात समझ में आ गया? मतलब इसमें ये चीज हिंदी में आगे लिखी होती है, इसीलिए आगे वाला देखा जाता है, और इसमें इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए पीछे वाला देखा जाता है। बस लिखावट का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अगर आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं तो आप इस पहले वाले को भी देख के आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा याद रखिएगा। और इतना तो आप जानते होंगे कि भाषा कैसे बदल गई है, बाकी लिखा वही है कि दाएं के 12वें से बाएं के 12वें से दाएं चौथा दाएं। बात समझ में आ गई? चलो अगला एक दो क्वेश्चन करा देते हैं इसके भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अगला कह रहा है 7th टू द लेफ्ट ऑफ 7th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट एंड, 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। वही लिखा हुआ है। अब देखो क्या लिखा, लेफ्ट तो पहले लेफ्ट लिखा हुआ था, लेफ्ट दोबारा में भी लेफ्ट लिखा हुआ है। मैंने कहा था एक जैसा आएगा तो 16 में कितने 7 घटा दो, जो बड़ा होगा उसे छोटा घटा दो, कितना आ जाएगा बताओ? तो आ जाएगा 16 में 7 गया 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और 9 आ जाएगा तो किससे? दोनों लेफ्ट हैं, किसी से भी देख लो, लेकिन देखा कहाँ जाता है? पीछे वाले से। क्या आ जाएगा? 9 किसका होता है? आई का होता है। मैं सिखा चुका हूँ कि आई का कितना होता है? 9 होता है। बात समझ में आ गई?
पक्का आ गई? चलो आगे करते हैं। देखो देखो अगला अगला कह रहा है फिफ्थ, कह रहा है फिफ्थ, तीसरा नंबर कह रहा है फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट हैंड, 11th फ्रॉम द राइट एंड। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ भी राइट है और यहाँ भी राइट है, क्या कर दो? घटा दो। 11 में 5 गए, 6 बचे, 6 बचे। अब जब 6 आए हैं तो आपको कहाँ से बताना है? राइट से बताना है। मैंने कहा था राइट से याद नहीं किया है, तो राइट से बताने के लिए क्या करोगे? इसको लेफ्ट बना लो। 27 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 21। तो बस आपको 21वां प्लेस देखना है। तो लेफ्ट से 21 कौन सा हो जाएगा? टी होता है 20, तो 21 कौन हो जाएगा? टी यू। तो यू क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो ये है हिंदी इंग्लिश का चक्कर, ठीक, और कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कोडिंग डिकोडिंग पे। बात समझ में आ गई? अल्फाबेट पे आधारित कोडिंग डिकोडिंग। ये मत समझिएगा इंग्लिश में थोड़ा मैथ से भी संबंधित कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो वो वाली कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। ये कोडिंग डिकोडिंग है किसकी? अल्फाबेट की, ठीक। चलो कोडिंग क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। बात समझ में आ गई? चलो अब देखो करते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है? कई सारे पैटर्न होते हैं, तो उसमें पैटर्न में कैसे पैटर्न होते हैं, कैसे उनको सोल्यूशन किया जाता है, पैटर्न को कैसे याद रखेंगे, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हैंड को, क्या कह रहा है? अगर हैंड को IEBDE लिखा जा सकता है, तो कह रहा है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा? बताओ सिल्क को क्या लिखा जाएगा? तो अब देखो इसमें पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न क्या होता है? पैटर्न ये होता है कि आपको क्या दिया जाए कि एक घटा के एक जोड़ के, जैसे अगर हैंड, और देखो सबसे पहले इसको आपको करना कैसे चाहिए? इसको ये लिखते हैं तो इसको लिख लो नीचे IBDE। अब देखो अगर आपने इनके नंबर को याद करना, इनके नंबर को लिखना सीख लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कैसे? एस का नंबर 8, ए का 1, एन का कितना होता है? एम का 13, तो एन का 14, और डी का कितना हो जाएगा? 4। इसके लिखो 9, 2, 4 और 5। तो एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको उस शब्द का नंबर जरूर याद होना चाहिए। अगर उस शब्द का आप नंबर जितनी स्पीड से लिख लेंगे, आप आंसर उतनी स्पीड से दे देंगे। देखो अब यहाँ पे 8 में एक जोड़ा 9, 2 में एक में एक जोड़ा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ओ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है? ओ है, ओ है, तो ये 15 हो जाएगा, 15। एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा। अब एक बात बताइए, अगर आपने इसके नंबर को याद नहीं किया होता, अगर आपने नंबर को नहीं लिखा होता, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता। क्या करते आप? HIAB ऐसे आप करते, तो ऐसा आपको नहीं करना, सीधे नंबर याद रखो। अब आपको पता चल गया है, क्या पता चल गया है? कि डायरेक्टली जा रहा है और एक एक प्लस कर रहा है। तो अब आप कर लोगे ST +1 कर दो। अब इसके भी अगर नंबर लिख पाओ तो लिख लो कि किसका? 19, 9, L का कितना होता है? 12, इसका 11, JKL यही होता है। अब अगर लिखना, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख दो। 13 किसका होता है? M का, 10 J का, 13 M का। समझ रहे हो? 1 मिनट। 19 1 20, 20 किसका होता है? T का, ठीक है, M का। और 12 किसका होता है? JKL L का।
यही आ रहा है, TJML क्या आ जाएगा, TJML क्या हो जाएगा, TJML, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो एक बात बता दें हम आपको कि अगर आपने इनकी प्लेस वैल्यू याद कर ली, अगर आपने इनके स्थान के, अगर आपने इनकी वैल्यू याद कर ली, तो आपको कोई भी इसमें पीछे नहीं कर पाएगा और आप कभी भी अपना आंसर गलत करके नहीं आओगे। सबसे बड़ी बात ये है इन क्वेश्चंस की, अगर आपने नंबर सीरीज को याद कर लिया, ठीक है। और देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाए, कितना भी पेचीदा आपको दे दिया जाए लेकिन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे अगर आपको नंबर हैंडलिंग आती है तो। बात समझ में आ गई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हैंड को, क्या कह रहा है, अगर हैंड को कह रहा है कि लिखते हैं EOBL, तो कह रहा है कि सिल्क को क्या लिखेंगे बताओ, सिल्क को क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा था, इसको लिख लो नीचे, या तो इसे कर लो, नीचे लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको करना हो आप कैसे भी करो। नंबर लिखो 8 1 14 4, जितनी स्पीड से आप नंबर लिखोगे उतनी स्पीड से आपको फायदा रहेगा। 5 15 2 और 12, ठीक। KL। अब बताओ इसमें कैसे संबंध बन रहा है, 4 और 1 5, ऐसे देखो बन रहा है, ये देखो मतलब ऐसे बन रहा है, ऐसे उल्टा संबंध बन रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने नंबर सीरीज ना याद की होती, अगर आपने इनके नंबर ना लिखा हो तो आप लटके रहोगे, अब ये ढूंढते रहोगे कि इसका इससे इसका आपको बहुत ज़्यादा जो अच्छा टाइम होगा ऐसा हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए नंबर सीरीज बहुत ही जरूरी है। अब आपको पता चल गया, इसका वाला लास्ट में था ऐसे करके लिखा गया है, ऐसे तो लिखा गया है, इधर से दाएं मतलब ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो लेफ्ट से राइट, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, राइट से लेफ्ट लिख दिया गया। बस यही तो किया गया और कुछ नहीं किया गया। बात समझ में आई? क्या कुछ गलत है? यहाँ पे आई कर लो, यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि हाँ बात समझ में आ गई। चलो इसका करो आके, इसका ऐसे ही करना है, तो इसके लिख लो 19 9, एल का कितना होता है 12 और के का 11, करो ऐसे करना है। L M J और T, यही आ जाए, क्या आ जाएगा, L M J और T, यही आ जाएगा आंसर आपका। बात समझ में आ गई? LMJT क्या हो जाएगा, LMJT। तो अगर आपको नंबर प्लेस अगर आपको याद है तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, आप आंसर करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये पैटर्न बनते कैसे हैं। पहला वाला पैटर्न तो मेरा सीधे सीधे बन गया +1 करके, ये वाला पैटर्न बना +1 करके, लेकिन कैसे बना, तिरछा बना। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा पैटर्न तो ये टाइप का हो जाता है। अब जरा तीसरा पैटर्न देखने की कोशिश करो। तीसरा पैटर्न देखो, तीसरा कह रहा है कि अगर हैंड को हम क्या लिख दें, BIEO लिख दें, BIEO लिख दें, तो कह रहा है कि सिल्क को क्या लिखा जाएगा बताओ। तो मैंने कहा था आपको कुछ करना ही नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखो फटाफट जितनी स्पीड से, 8 1 14 और MN और 4, इसका लिखो, तो इसका 2 9 5 और 15 लिख गया, नंबर लिख लिए। अब देखो जोड़ो, 4 का 5, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो पैटर्न कैसे बना है भैया, पैटर्न बना है +1 दो चीजों को उठा के पैटर्न बना है, इसको इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, पैटर्न बना। तो अगर आपको बार बार मैं यही कह रहा हूं कि पैटर्न, इसमें 1000 पैटर्न भी बन जाए, लेकिन अगर आपने इसकी नंबर वैल्यू याद की, अगर आप इसका नंबर लिखते हो तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं आ पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप नंबर रख के इसके तुरंत विदिन सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसकी बात करें 19 9 12 11, ऐसे करना है, इसको करो IJT, करो JKL और M, लो आंसर आ गया, JT
JTL और M, यह क्या आ गया आपका, ये आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, JTLM आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, JTLM आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। चलो अभी तक तो बात रही भाई जोड़ने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पैटर्न हमने 3 पैटर्न सीखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब हम आगे के पैटर्न सीखेंगे, ठीक। आगे एक पैटर्न क्या है, देखो कह रहा है राइट को, राइट को क्या लिखेंगे, राइट को लिखा गया है VQHS और D, ये लिखा गया है। तो कह रहा है कि MI, माइट को क्या लिखेंगे, MIGHT, माइट को क्या लिखोगे भैया। अब क्या किया, अब अगर आप इसको करने बैठोगे तो UVW ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है, नंबर लिखो क्या 23। R का कितना हो जाएगा, RS, R का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 9। T का आप जानते हैं, T का क्या होता है, T का होता है 20 और E का 5। अब देखो इसका लिखो TUV क्या होता है 22, इसका 17, इसका 8, इसका 19 और इसका 4। अब जरा देखो क्या अंतर आ रहा है, तो लिखा सब डायरेक्ट है, अंतर कितने का आ रहा है, -1 -1 -1 -1 और -1। यही तो हो रहा है, देखो जरा यही हो रहा है। पता चल गई, कुछ नहीं करना, लिखो आगे यहाँ पे 13 9 7 8 और 20 लिखना है इसे। अब बस नीचे करो 12 L H F G और S, यही आएगा आंसर। LHFGS, LHFGS, यही आपका आंसर आ जाएगा। बार बार यही मैंने बोला है कि अगर आपको चीजें पता हो जाएंगी तो आप आराम से क्या करोगे, आराम से सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे पैटर्न भी यहाँ पे बनेंगे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो, ठीक। चले आगे, चलिए अभी तक आपने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन इतनी क्विक और आप पैटर्न आपको पहचानने में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अब कभी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे बोलना वैसे ही करो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आप कुछ और पैटर्न थोड़े से देख लेते हैं। अब देखो बात करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न की बात करते हैं। देखो पैटर्न कितने टाइप से बनते हैं। सबसे पहले अगर पहले बात करें तो फॉरवर्ड होता है। अभी जो मैं आपको बता रहा था जैसे पैटर्न कैसे बन सकते हैं, पहला वाला पैटर्न फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, ऐसे अगर मान लो ये 5 चीजें लिखी हैं तो फॉरवर्ड का भैया मतलब होता है कि डायरेक्टली सीधे सीधे ऐसे उसका पैटर्न बन जाए। वो प्लस में भी बन सकता है और माइनस में भी बन सकता है, ये होता है फॉरवर्ड। क्या होता है ये फॉरवर्ड का मतलब सीधे बन गया, 2 प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, वो अलग की चीज है। और दूसरा होता है रिवर्स। क्या होता है रिवर्स। रिवर्स कैसे बनता है, जैसे ये देखो 4 चीजें हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स। ऐसे जो अभी हम बना रहे थे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स पैटर्न। तीसरा पैटर्न क्या बनता है, तीसरा बनता है पेयर, जो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूं। कैसे, ऐसे ऐसे बनता है। और अगर मान लो 6 हो, तो अगर मान लो 5 हो तो पता है कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। 5 हैं, इस प्रकार से कुछ बनेगा। और 6 है तो आप जानते हैं 3 3 को बन जाएगा। 5 है तो ऐसे बनेगा, 4 है तो ऐसे बनेगा। ये वाला रिवर्स ऐसे बनेगा। ये क्या है, ये है पेयर। ये क्या है, पेयर पैटर्न है। ये क्या है, पेयर पैटर्न है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहला वाला हो गया। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये कैसे थे, ये सब थे पैटर्न बेस्ड थे। कैसे थे, पैटर्न बेस्ड थे। बात समझ में आ गई, कैसे थे, ये सब पैटर्न बेस्ड थे। अब देखो थोड़े से पोजीशन बेस्ड आएंगे, ठीक है। पोजीशन बेस्ड कैसे होते हैं, तो मतलब ये तीन प्रकार के पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो सीधे सीधे, या तो रिवर्स, और या फिर पेयर। ये 3 टाइप के पैटर्न बनते हैं, ठीक है, रीजनिंग में इसमें। चलो अब अगले, इनको अगर किसी को करना हो तो आप कर सकते हैं कि अगर आपको कभी इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं तो आप ये 3 पैटर्न चेक करोगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया तो आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ नहीं बताई गई है। चलो आगे।
अब देखो जब पोजीशन बेस्ड होता है तब कैसे होता है, पोजीशन बेस्ड कैसे होता है, पोजीशन बेस्ड सीधे सीधे होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, ना कुछ जोड़ा जाएगा ना कुछ घटाया जाएगा, ना कुछ जोड़ा जाएगा और ना ही कुछ घटाया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है, ना कुछ जोड़ना पड़ेगा और ना ही कुछ घटाना पड़ेगा। तो ये तो दूसरी बात हो गई। अब देखो जो मेन चीज है वो क्या है, मेन चार्म क्या है, जो अपोजिट वाले होते हैं, जो अपोजिट वाले होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, लेकिन अब आप पढ़ोगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही नए तरीके में पढ़ोगे, ताकि आपको ये चीजें क्या हो जाए, बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको वो करवाते हैं, ठीक है, अपोजिट वाला पढ़ोगे कैसे। देखो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बस मेरे साथ बोलते जाइए और दिन में 4, 5, 6 बार इसको बस लर्न कर लीजिएगा, आपको अपोजिट याद हो जाएंगे। आपको आज के बाद ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, जैसे आप पुराना याद करते थे, ए का जेड, बी का वाई, ऐसे नहीं याद करना। देखो कैसे याद करना है। ए का जेड तो सबको पता होता है कि नहीं पता होता, बताओ, एक मिनट रुकना। ठीक, ए का जेड पता होता है सबको, मेरे साथ बोलो, ए जेड बी बाय, क्या, बी बाई, सी का 6, क्या 6, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। डी का क्या पढ़ोगे, तो डी का पढ़ोगे ड्यू, क्या पढ़ोगे, डी का ड्यू। नहीं याद आया तो आप हमेशा बस ऐसे पढ़ना है, डी का ड्यू। एफ का 4, क्या पढ़ना है, एफ का 4, क्या पढ़ना है, एफ का 4। आगे बात करें, ई का, सॉरी ई तो बताया ही नहीं, एफ पहले आ गए, एक मिनट। ई का भैया पढ़ना है इवनिंग, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ई का इवनिंग। बात करें एफ की, एफ का क्या पढ़ना है, एफ का 4, क्या पढ़ना है, एफ का 4। बात करें अगर जी की, तो जी का क्या पढ़ना है, जी का पढ़ना है जीटी रोड, क्या पढ़ना है, जीटी रोड। बात समझ में आ गई, जी का जीटी रोड। बात करें एच की, एच का क्या पढ़ना है, एच का पढ़ना है हाई स्कूल, क्या पढ़ना है, हाई स्कूल, एच का हाई स्कूल। बात करें अगर आई का क्या पढ़ना है, तो आई का पढ़ना है इंडियन रेलवे, क्या पढ़ना है, इंडियन रेलवे। क्या पढ़ना है आई का पढ़ना है इंडियन रेलवे। आगे जे का क्या पढ़ना है, जे का क्या पढ़ना है, जे का पढ़ना है जंगल क्वीन, क्या पढ़ना है, जंगल क्वीन। अगर बात करें आगे जे के बाद के का क्या पढ़ना है, के का क्या पढ़ना है, को के का पढ़ना है कानपुर, क्या पढ़ना है, कानपुर। अगर आगे बात करें एल की, एल का क्या पढ़ना है, एल का पढ़ना है लब, क्या पढ़ना है, लव, जो आजकल आप लोग को बहुत हो जाता है। एल का क्या पढ़ना है, लब पढ़ना है। और एम का क्या पढ़ना है, सबसे लास्ट है हमारा एम, यहां तक दिख रहा है, एम का पढ़ना है मैन, क्या पढ़ना है, मैन। अब देखो, अब से आज के बाद में आप कभी भी आप अपोजिट नहीं भूलोगे। कैसे याद करना है, मेरे साथ में बोलो, ए का जेड, बी का बाय, सी का 6, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, एफ का 4, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, जे का जंगल क्वीन, के का कानपुर और एल का लब और एम का मैन। आपको बस और बस इतना याद करना है, ये चीजें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। आप 4 से 5 बार 6 बार जब भी आप याद करोगे, जब भी आप जी बोलोगे अपोजिट में जाओगे तो आपको हमेशा याद आएगा जीटी रोड। अगर आप बोलोगे जे तो आपको हमेशा याद आएगा जंगल क्वीन। अगर आप बोलोगे के तो आपको के का याद आएगा कानपुर। अगर आप बोलोगे एल तो एल से आपको आएगा लब, जो कि सभी करते हैं, सभी को आता है आजकल, ये तो बोलना ही नहीं है। एल फॉर लब, एम फॉर मैन, के फॉर कानपुर।
तो ऐसे ही अगर आपको हम इंस्टेंट भी पूछते हैं आपको बता लोगे। जैसे ई का तो सर बोले ई का सर इवनिंग, एफ का सर फोर, डी का सर ड्यू। तो आप ये देख रहे होंगे कि सबके जो अपोजिट वर्ड हैं खुद इसमें आए हुए हैं और अपने आप से आप हाईलाइट कर ले जाओगे कि एक दूसरे का अपोजिट वर्ड क्या है। तो इसके लिए आप होमवर्क करिए घर में। क्या होमवर्क करिए? याद करिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, नोट करिए, एक दो बार लिखिए और ऐसे ही जैसे आप गाना गाते हैं ऐसे ही आप इसको गुनगुनाइए और आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। अभी तक आप जब भी याद करते रहे होगे तो हमेशा आप याद करने के बाद भूल जाते हो, लेकिन इसको आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। कैसे? ए का एजेड, बी का बाय, सी सिक्स, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ फोर, जी जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्वीन, के कानपुर, एल लव और एम मैन। इसको आप याद करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई चल रही है रीजनिंग की, नहीं तो कभी कभी अल्फाबेट वाला बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैं इसको बोरिंग नहीं होने दूंगा। हमेशा नई नई चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें लाके ही आपको पढ़ाया जाएगा। बेहद अच्छा है ये। इसको आपको 101% मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको याद करिए अल्फाबेट में। अब जो आगे की सीरीज आएगी, अभी मैंने आपको पैटर्न पढ़ा दिया, मैंने आपको अपोजिट वर्ड पढ़ा दिए। आप अगर अपोजिट याद कर ले जाओगे, कल के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको फिर से दोबारा नंबर सीरीज याद करनी है। ए का 1, बी का 2, इस हिसाब से जो मैंने बताया था वो याद करिए। अपोजिट वर्ड मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, उसको याद करिए। मेरे चैनल पे जाइए, वॉच करिए, बहुत सारे वीडियोस और पड़े हुए हैं रीजनिंग के। बहुत सारी मैं पूरी सीरीज चला रहा हूँ CHSL की, CCTA की जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी उसको मैं बराबर आगे लेके जा रहा हूँ। उसमें जाइए, पढ़िए। और रीजनिंग का अब तक का सबसे यूट्यूब में सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ये। जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, बताइए कि कुछ इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वे से भी पढ़ाई चल रही है यूट्यूब में। और मैं पूरा करूंगा, एक एक कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं जो प्लेलिस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कि उठ पटांग चीजें पड़ी हैं, कोई यहाँ पे पड़ा, कोई चीज वहीं पड़ी। सब चीजें सीरियल वाइज लगी हुई हैं, बड़ी अच्छी मेंटेन है प्लेलिस्ट। तो जाइए, देखिए और एंजॉय करिए, पढ़िए लिखिए। और फिलहाल कोरोना चल रहा है तो घर में ही रहना है, तो बस मजे लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तब जय हिंद, नमस्कार।